आप लोगों के लिए लेकर के आ गया मैं जेब्रोनिक्स का 27 इंच का मॉनिटर, जो कि काफी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जेब्रोनिक्स मॉनिटर कैसा है, लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं वीडियो में लेकर के आ गया हूं जेब्रोनिक्स मॉनिटर। इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे और एक्चुअली इसकी बहुत बड़ी हकीकत के बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद ही आप लोग डिसाइड करें कि ये मॉनिटर हमें लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी सच्चाइयां हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, समझने के वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। और इस सभी प्रोडक्ट को सही प्राइस में खरीदने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब भी सही प्राइस आता है हम लोग वहां पे शेयर करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर में इसकी क्या खास बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या खामियां हैं, हर चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले ये बड़ा सा बॉक्स कंटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई खास कुछ है नहीं। यहाँ पर जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है, यहाँ पर इसका मॉडल होता है, मॉडल हमेशा चेंज होता रहता है हर साल, अलग अलग बहुत सारे मॉडल है, उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देखें अगर तो स्लिम डिजाइन है, एग्जैक्टली स्लिम डिजाइन है, बहुत ही स्लिम है, कम बजट के अंदर आने वाला। बाकी 250 निट्स की ब्राइटनेस है, वॉल माउंटेबल है या स्टैंड वगैरह पे माउंट कर सकते हैं, ये सारे फीचर है। फुल एचडी में ये आने वाला है, अल्ट्रा स्लिम बेजल के साथ में भी है, कितना है वो भी हम देखेंगे। बिल्ट इन स्पीकर के साथ में ये आता है। बाकी HDMI और VGA पोर्ट 2 मॉनिटर मिलता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग के साथ में। बाकी यहाँ पर इसके मॉडल्स वगैरह दिखाई देंगे। बैक साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इसके सारे डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आपके हीरो ऋतिक रोशन जो इसको प्रमोट करते हैं, कि ब्रांड एम्बेसडर हैं जेब्रोनिक्स के। बाकी यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है, इन डिटेल्स को हम लोग क्या ही जानेंगे। यहाँ पर प्राइस 27,999 रुपए, लेकिन इतना प्राइस नहीं होता है, बहुत ही फॉल्स लिखते हैं लोग। यहाँ पर 6/2022 का मॉडल है ये, क्यों ऐसा है वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओपन करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं, देखते हैं मॉनिटर को कि मॉनिटर कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये 2 मॉनिटर मेरे पास है, क्योंकि मैंने 2 परचेस किया था, 2 बाय किया था, और दोनों का क्या रिजल्ट रहा उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर थोड़ा मोड़ा बनावट की अगर हम बात करें तो अगर फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का कुछ भी अंतर आपको नजर नहीं आएगा। इसके अंदर जो है बस थोड़ा सा अंतर ये है कि ये व्हाइट कोटेड है, ये व्हाइट पैनल है, और इसके अंदर जो है ये सिल्वर पैनल है, ये दिखने में लगेगा। और ये बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। और यहाँ पर ये लगता है कि ये थोड़ा लोकल सा है, बड़ा ही मतलब चीप सी क्वालिटी नजर आती है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही लेकर के इसको बना दिया गया है। ये थोड़ा सा बहुत ही अजीब लगता है। बाकी वैसे अगर हम बेजल देखें सारी चीजें तो एग्जैक्टली बिल्कुल भी सेम होगा, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जेब्रोनिक्स का है। लेकिन जेब्रोनिक्स अगर आप बिल्कुल सामने से देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है, और ऐसा इसके वर्किंग में भी आपको पता लगेगा। वीडियो के साथ बने रहें, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। बाकी अगर हम स्टैंड की बात करें तो इस मॉडल में आपको बड़ा ही ठोस सा आपको जो है स्टैंड दिखाई देगा, बिल्कुल भी बैठा हुआ। यहां पर अगर आप देखें तो इसका स्टैंड थोड़ा सा बिल्कुल कमजोर सा, दुबला पतला सा दिखाई देगा। खैर वो अलग मैटर है, दोनों ही मेटल के स्टैंड हैं, टूटने वाले नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम इसको साइड में घुमाएं अगर देखें, बाकी इसके थिकनेस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल वाकई में ये अल्ट्रा स्लिम है, बहुत ही स्लिम मॉनिटर है। दोनों ही लगभग एक ही बराबर के हैं, दोनों ही स्लिम है बिल्कुल भी। बाकी अगर बिल्कुल भी बैक साइड से अगर हम घुमा दें दोनों को ही इस तरीके से तो आपको एक बड़ा डिफरेंसेस दिखाई देगा। यहाँ पर ये इसका डिजाइन ही बिल्कुल अलग है, यहाँ पर आपको इस तरीके का कट मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ जो डिजाइन किया हुआ है हल्का सा खांचे की तरफ ये डिजाइन किया हुआ, इसके अंदर बहुत ही बड़ा सा कट है। ऊपर यहाँ पर जो है आपको RGB का लोगो दिखाई देगा, ऊपर में कोई भी वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं है। इसके अंदर जो है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए खांचा मिलेगा, इसके अंदर आप देखेंगे तो। बाकी स्टैंड लगने लगाने का तरीका बिल्कुल एक ही जैसा है, बस लुक्स इसका थोड़ा सा अलग है इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, और ये बिल्कुल लुक्स ही अलग है। और इसके अंदर वेंटिलेशन ना होने की वजह से ही एक प्रॉब्लम आई है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बाकी इसके अंदर वेंटिलेशन है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इसको मिला है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो डिजाइन का ये चेंजिंग रहा, जो कि दोनों ही जेब्रोनिक्स से हैं। दोनों के अंदर ही जो है यहाँ पर सेंटर में इसके डिटेल्स वगैरह आपको दिख जाएंगी। बाकी अगर हम इसको कंट्रोल करने के लिए मेनूज वगैरह की अगर हम बात करें तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको यहाँ पर जॉयस्टिक दिखाई देगा, जो कि इसको यूज करके आपको
कुछ भी मेनू में आपको चेंजेस करना होगा। और वहीं पर जो है इस वाले मॉडल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे सारे बटन्स दिखाई देते हैं मेनूज वगैरह के, बाकी ये सब अप एंड डाउन करके जो है आप इसकी सेटिंग को यूज कर सकते हैं। इस टाइप का फिजिकली इसके अंदर डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं इसके मेन बात पर कि ऐसा डिफरेंसेस एक्चुअली डिजाइनिंग में आया क्या, क्यों आया। तो एक्चुअली अगर हम बात करें इसका बहुत ही मेन पॉइंट, हम लोग इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो ये वाला जो मॉनिटर है ये बहुत पुराना मॉनिटर है, हमारे यहाँ का यूट्यूब कैरियर का 27 इंच का सबसे फर्स्ट मॉनिटर है। ये मैं यूज करता था पहले, अब स्टाफ यूज करता है। इसको मैंने लिया था करीब 1 मार्च 2020 को, जो कि अब मार्च में 5 साल कंप्लीट कर लेगा ये, यानी कि सबसे पुराना मॉनिटर है। उसके 2 साल बाद मैंने 2022 के लास्ट में शायद मैंने इसको लिया। बिल लगा दूंगा, आप देख लेंगे कि क्या क्या प्राइसेस हैं। दोनों ही करीब 12,500 से 13,000 के बीच में ही हमने बाय किया था अलग अलग। शायद ये 12,700 कुछ रुपए का था, ये 12,500 रुपए के आसपास का था। ये 2 साल बाद हमने लिया, जो कि मॉडल दिखने में अंतर आया। जब मैंने मंगाया तो मुझे लगा, मैंने 2 साल बाद भी इसी को इसलिए लिया कि एक मैं यूज कर रहा था, मुझे लगा कि बहुत अच्छा मॉनिटर है ये, हमें दूसरा भी यही लेना चाहिए। तो दूसरा हमने इसको बाय किया, खरीदा। लेकिन ये दिखने से ही बहुत ही चीप सा लग रहा था। हमें ऐसा फील हुआ कि लग रहा है कोई लोकल सा हमारे पास आ गया है। लेकिन फिर भी हमने इसको यूज किया। जुलाई 2022 इसके आसपास का शायद ये हमने खरीदा था इसको। लेकिन ये 1 साल की वारंटी मिलती है और ये करीब 12-15 महीने के अंदर ही ये खराब हो गया। क्या खराब हुआ? डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम हम आपको दिखाएंगे। और ये जो मॉनिटर रहा, लगातार हमने इसको यूज किया, उसके बाद स्टॉक में यूज हो रहा है पूरा लगातार, आज तक ये यूज हो रहा है और आज तक इसकी क्वालिटी वैसे की वैसी ही है। थोड़ा मोड़ा भी, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम इस मॉनिटर के अंदर नहीं आई है। कहने का मतलब ये है, इसके हिसाब से मुझे ये लगा कि कंपटीशन में आकर के जेब्रोनिक्स ने पहले क्वालिटी बहुत अच्छी निकाली। जब ये मॉनिटर की दुनिया में आए ही थे, मॉनिटर 27 इंच के अंदर आए ही थे, तब मैंने इसको बाय किया था। तो उस वक्त क्वालिटी इन लोगों ने बहुत अच्छा रखा था, लेकिन बाद में क्वालिटी इन लोगों ने खराब कर दिया, जिसकी वजह से इसके साथ में प्रॉब्लम आई। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दिखने में भी चीप लगता है और खराब भी हुआ। 12 से 15 महीने के अंदर खराब भी हो गया और ये आज तक चला, इससे साबित होता है। लेकिन आज की क्वालिटी क्या है, इस पे थोड़ा सा रिस्क आपको लेना होगा। अगर नया कोई भी आप लोगों में से यूज कर रहा है तो प्लीज आप लोग जरूर बताएं कि अभी की जो क्वालिटी है, किसी के पास 2, 4, 6 महीने से अगर है तो कैसी क्वालिटी आ रही है, आपके यहाँ कैसा चल रहा है, प्लीज जरूर बताएं। लेकिन इसी के बाद हमारा भरोसा टूट गया जेब्रोनिक्स पर और आज तक हमारे पास करीब 12-13 मॉनिटर हैं, चलते हैं हमारे ऑफिस में, लेकिन मैंने उसके बाद जेब्रोनिक्स नहीं लिया। अगर ये भी मॉनिटर इसी के जैसा निकलता तो मेरे ख्याल से मैं सभी मॉनिटर को जेब्रोनिक्स का ही लेता, क्योंकि उस टाइम में जैसे कि अगर हमने 12,500 का खरीदा उसके आसपास का, तो सारे मॉनिटर 15,000 से ऊपर हुआ करते थे, तो ये सबसे सस्ता था। और आज की डेट के अंदर भी अगर हम बात करें तो 2 मॉडल इस वक्त आ रहे हैं। अगर नॉर्मल मॉनिटर की बात करें तो उसका प्राइस इस वक्त 8,000 रुपए है अभी का फिलहाल की अगर हम बात करें, बाकियों से भी सस्ता आज भी है। और एक जो गेमिंग मॉनिटर है इनका 165 हर्ट्ज में, उसका प्राइस आज 9,500 रुपए है, तो आज भी सस्ता है। लेकिन आज की क्वालिटी अगर इसके जैसी हुई, बिल्कुल लेने लायक नहीं है। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं और इसके अंदर देखेंगे भी प्रॉब्लम आई क्या। आइए हम लोग पहले इसको कनेक्ट करते हैं। पहले हम सबसे पुराना वाला जो है मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है इसमें क्या प्रॉब्लम आई इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला वाला मॉनिटर है जो कि 5 साल होने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आज भी देता है। इस तरीके से अगर आप देखें, कलर्स वगैरह जो हम लोगों को सही लगता है, सूट करता है, उस मोड के अंदर हम लोग इसको चलाते हैं। बाकी इसके मेनूज वगैरह के बारे में, मोड्स वगैरह के बारे में अगर हम बात करें तो अब हमें उधर चलना पड़ेगा ताकि प्रॉपर तरीके से मैं इसको समझा सकूं। यहाँ पर ऊपर में जो है मेनू बटन होता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कलर, टेम्परेचर्स वगैरह। अगर इसको ऊपर नीचे यहाँ से फर्स्ट पे अगर आप देखेंगे तो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इको के अंदर जो है आपको यहाँ पर अगर इसी पर दोबारा आना है तो मेनू को प्रेस करेंगे और फिर जो है यहाँ से एरो डाउन से करके आप नीचे आएंगे, फिर दोबारा इसी पर जो है एक बार M को ही प्रेस करेंगे तो आगे चले आएंगे। यहाँ से मोड्स को जो है आप अलग अलग चेंज कर पाएंगे। हम लोग स्टैंडर्ड पे यूज करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट पर हो गया, मूवीज पर देखेंगे आप कंट्रास्ट, ब्राइटनेस बढ़ गया।
मतलब बड़ा ही बेहतरीन मॉनिटर बनाया था, जो कि ड्यूरेबिलिटी के साथ में ये गेम मोड है ये, और ये स्टैंडर्ड मोड है। हम लोग स्टैंडर्ड पर ही यूज करते हैं ताकि आंखों को कोई प्रभाव ना पड़े और हमारे सारे काम भी होते रहें। इस तरीके से जो है हम लोगों ने इसको यूज किया है। ड्यूरेबिलिटी के साथ में इसकी क्वालिटी बेहतरीन बनी रही। उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं डाउन एरो से, तो इसके अंदर आप देखेंगे इसका जो है पोजीशन चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्लॉक्स वगैरह। उसके नीचे आएंगे तो कलर टेम्परेचर रेड, ग्रीन, ब्लू अलग अलग सेट कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, सेट कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे रीसेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर सोर्स वगैरह को डिसाइड कर सकते हैं, लो ब्लू लाइट्स वगैरह जो है आप ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। इतने सारे इसके अंदर जो है फीचर देखने को मिले हैं। एक्सपेक्ट रेशियो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग पीसी के हिसाब से, अलग अलग अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहे सारे इसके मेनूज वगैरह। जो ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें जो है आपको इसके अंदर मिलेंगी। बहुत अच्छी, बिल्कुल इससे, इस मॉनिटर से आज तक जो है किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं मिली, जो कि हमारा प्रोफेशनल बंदा इसको जो है एडिटिंग में ले रखा है और वो इसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन आती है। तो इसीलिए इस मॉनिटर के अकॉर्डिंग अगर हम जेब्रोनिक्स की बात करें प्राइस वाइज, तो बिल्कुल 10 ऑफ द 10 नंबर हम इसको देंगे। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। बाकी जो है यहाँ पर आप रिफ्रेश रेट इसका देख सकते हैं, 60 हर्ट्ज पे ये चल रहा है और 60 हर्ट्ज का ही ये मॉनिटर है। अभी आप लेते हैं तो 75 हर्ट्ज का मिलेगा, उस टाइम में 60 हर्ट्ज में था, अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया 75 हर्ट्ज का मिलेगा। लेकिन इसकी क्वालिटी कैसी है आजकल, अगर आप लोगों में से किसी के पास में है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि और लोगों को पता चल सके कि आज के रेट में क्वालिटी कैसा रखा है। क्योंकि स्टार्टिंग की जो क्वालिटी रही, अगर बाई लक चांस मिल जाए तो वाकई में हम लोग 100% सेटिस्फाइड इस मॉनिटर से रहे हैं। और इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, मेनू के अंदर भी जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसीलिए इस मॉनिटर से कोई शिकायत हमें नहीं रही और अभी भी इतना बेहतरीन चलता है कि आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि इसको कुछ होने वाला नहीं है, बहुत दिनों तक चलेगा। तो ये तो रहा इस मॉनिटर का। लेकिन जो दूसरा मॉनिटर जो कि 15 महीने के अंदर अंदर ख़राब हो गया था, उसमें क्या ख़राब हुआ था, आइए उसको लगाते हैं और उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। देख सकते हैं दोस्तों, ये है इनका मॉनिटर, जो बाद वाला न्यू मॉडल जो खराब हुआ 2022 में हमने बाय किया था। इसके अंदर आप यहां पर देख सकते हैं ये ब्लैक हुआ यहां पर बिल्कुल भी, और ये ब्लैकनेस यहाँ से होते हुए ये सारा पोर्शन पूरा का पूरा हो गया। यानी कि यहाँ की जो लाइट है एलईडी लगा रखी होगी यहाँ पर बैक पैनल के लिए, वो एलईडी यहाँ की ख़राब हो चुकी है। और इसके ख़राब होने का मेन रीज़न मैं बताऊँ अगर टेक्निकली, तो जो बैक साइड में इन्होंने जो वेंटिलेशन के लिए ऊपर होल नहीं दिया, वो रीज़न हो सकता है। क्योंकि जब ये चलता था तो इसका स्क्रीन पूरा आप यहाँ पर हाथ नहीं रख सकते थे, बैक साइड में ये पूरा पोर्शन को आप पकड़ नहीं सकते थे, ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता था। यही जो पुराना वाला मॉडल है उसके अंदर वेंटिलेशन होने की वजह से हीट वो भी होता है, लेकिन उतना हीट नहीं होता था, क्योंकि उसका हीट ऊपर की तरफ निकल जाया करता था। और यही कंपनी ने सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि ये हीट होकर के खराब हुआ है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था। तो इस तरीके से इनकी प्रॉब्लम रही है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिला जुला करके जब ये कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो आ ही गई, किसी काम का नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी के भी पास में अगर ये सब मॉनिटर आज के रेट वाला है, तो दो चीज़ बताने की कृपा करें आप लोग कि पीछे जो है बैक साइड उसके अंदर वेंटिलेशन है या फिर नहीं है। वेंटिलेशन है तो अभी का क्या कंडीशन है, क्वालिटी वाइज कैसा लगता है, क्योंकि दिखने में ही लोकल लगता है। ये कहीं ना कहीं ये छूटने सा भी लगा है, अगर नाखून मारेंगे तो सिल्वर ऊपर का पेंट है ये छूट रहा है। तो ये सारी चीजें इसके साथ में प्रॉब्लम रही है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जेब्रोनिक्स का मॉनिटर का सिचुएशन एक्चुअली क्या रहा, आज के रेट में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से क्वालिटी ज़रूर उन लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि कंप्लेंट बहुत सारी आई होंगी। क्वालिटी सही रहना चाहिए। अगर क्वालिटी उन लोगों ने दोबारा से पहले जैसे संभाल लिया होगा तो मॉनिटर आज भी वाकई में लेने लायक है, क्योंकि जो पहला मॉनिटर है उससे हम लोग 100% सेटिस्फाइड हैं। बाकी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।